बहराइच के दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। वहीं राहुल गांधी के बयानों पर जमकर पलटवार किया। बबीता चौहान ने कहा कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं की जांच करना कोई अपराध का काम नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी पर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, इसीलिए वह अब हरियाणा पहुंच गए हैं। जब बिहार का चुनाव चल रहा है तो उनको हरियाणा जाने की क्या जरूरत है। हरियाणा में तब जाते जब वहां चुनाव चलता। राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए वह दिशा भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष करते हुए बबीता चौहान ने कहा कि अब राहुल गांधी के पास कुछ नहीं बचा है जिससे वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए, वह लोगों को कोई सच्चाई बता पाए या उनके पास कोई ऐसी योजना हो जिससे वह लोगों को प्रभावित कर सके। यही वजह है कि वह अनर्गल बयान देकर केवल आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा हर मामले में जेएनजी शब्द का इस्तेमाल करने के मामले में महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सबसे अधिक युवा भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा में केवल देश का जेएनजी भरा हुआ है, जो राहुल गांधी की बातों से तनिक भी इत्तेफाक नहीं रखता। जेएनजी की सबसे अधिक जनसंख्या हिंदुस्तान में भाजपा में है और भाजपा की नीतियों से प्रभावित है। जो लोग बुर्का पहने हुए हैं उनकी जांच हो रही है, उस पर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि ये गलत किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? वो आप ही ने कह दिया चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, तो चुनाव आयोग काम कर रहा है। इसमें गलती क्या है, इसमें बुराई क्या है? क्योंकि देखिए, बुर्का एक पर्दा तो है ही ना, और जब पर्दा है तो पर्दे को डाल के कोई भी काम कैसे किया जा सकता है। और जहाँ हम कोशिश करते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि भाई इसमें कुछ घपला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार, जैसे ही अभी देखिए बिहार में चुनाव चल रहा है, ऐसे में उन्होंने एक बार हरियाणा और बेंगलोर को लेकर के वोट चोरी का आरोप उन्होंने लगा दिया है। क्या लगता है कि बिहार राहुल गांधी के हाथ से निकलता जा रहा है, कांग्रेस के हाथ से? डेफिनेटली हो सकता है कि वो बिहार को थोड़ा कंफ्यूज इसलिए करना चाह रहे हो, इसलिए अब हरियाणा में पहुंच गए। अदरवाइज तो बिहार में जब चुनाव चल रहा है तो उनको हरियाणा में जाने की भी क्या जरूरत थी। हरियाणा में जाते जब हरियाणा में चुनाव होंगे, अभी तो नहीं है ना वहाँ भी, तो बिहार के चुनाव को देखना चाहिए। तो वो सिर्फ लोगों को दिशा भ्रमित करने का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे वो लोगों को आकर्षित कर पाएं, लोगों को कुछ सच्चाई बता पाएं, या लोगों को कहीं ऐसा या सीधा संवाद वो कुछ ऐसा कर पाएं कि जहां लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करें, या उनके पास कुछ ऐसी योजना हो जिससे लोगों को प्रभावित कर सकें, जिससे लोग उनकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित हों। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक पकड़ के लेके आते रहते हैं कि जहाँ पब्लिक का ना सही लेकिन मीडिया का तो ध्यान चला ही जाता है। तो एक बार तो दिन में कम से कम टीवी पे नजर आ ही जाते हैं जी। एक अहम सवाल ये है कि बार बार अपने वो जब भी वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो जेएनजी शब्द को दोहरा रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ वो जिस तरीके से युवाओं को उकसाने का कुछ प्रयास कर रहे थे? क्या फर्क पड़ता है? आप ये देख रहे होंगे कि जेएनजी की, अगर स्पेशली अगर जेएनजी की बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी, आपको ये पता ही है कि विश्व की कार्यकर्ता की दृष्टि से भी सबसे बड़ी पार्टी है। और आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान को अगर जेएनजी के बारे में कहा जाए तो आज जेएनजी की जनसंख्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। और आप ये भी देखिएगा, निकल के देखिएगा, या कहीं भी अदरवाइज कहीं भी माइक लगा के आप देखेंगे कि जितना जेएनजी है, मैं उसकी बात कर सकती हूँ कि कम से कम 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा युवा है। तो अब वहाँ अगर आप युवा मोर्चा के रूप में भी देखें या किसी रूप में देखें कि युवाओं में जितना उत्साह है, मुझे लगता है कि बड़े लोगों में भी उत्साह भरने का काम सिर्फ जेएनजी करते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जितने नौजवान हैं, जितने युवा हैं और जितने जेएनजी, अगर वो जेएनजी की बात करते हैं तो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसी की नीतियों से प्रभावित हैं, और वहाँ उनको लगता भी है कि उनका भविष्य बहुत सुरक्षित है। मैम, महिलाओं की आसंग है आबकारी विभाग की शराब की दुकानें, जो सरकार दावा तो करती है, इनको आदेश तो देती है दुकान के अंदर पिलाने का, लेकिन बावजूद उसके भी रोड पर ऐसी हरकतें होती जिससे खासकर महिलाएं प्रभावित होती हैं। इसको लेकर क्या रणनीति सरकार बना रही है? देखिए, अगर अकेले जिले की बात है तो मुझे लगता है कि इसको प्रशासन भी कंट्रोल कर सकता है, और मेरे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं। में महिला मार्केट है पक्के तालाब, वहाँ पर मौजूद है और लंबे समय से महिलाएं भी मांग कर रही हैं कि इस दुकान को दूर होना चाहिए। अगर आपने मुझे बताया तो मैं भी बात भी करती हूँ इस विषय पे, और ये भी आगे पूरे जिले में भी, मार्केट के अलावा भी अगर कहीं ऐसी चीजें हैं कि इस तरह की दुकानों से अगर महिलाओं को परेशानी है
तो निश्चित रूप से आज के बाद उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी और ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैम एक सवाल अहम है कि आपकी सरकार महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील है, महिलाओं को रोजगार देने में काफी आगे रहती है। बहराइच में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार दिया गया था, वो एक बड़ा बाजार बनाया गया था, B2 बाजार। खुद कमिश्नर ने उसका उद्घाटन किया था। 8 देशों के राजदूतों ने उसकी सराहना की थी, क्योंकि बहराइच एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे में उसको नगरपालिका ने देर रात बुलडोजर लगा करके ढहा दिया। अब नगरपालिका ये कह रहा है कि वो अवैध है। देखिए, वैसे मेरी नॉलेज में नहीं है, पर ये हो सकता है कि कुछ ऐसी कमियां रही होंगी जहां वो बना था। उसके बाद क्योंकि नगर पालिका भी कोई बगैर देखने के या कागजों के, बगैर सबूत के या किसी आधार के बगैर तो शायद नहीं ढहाएगी। तो मुझे लगता है कि वो जगह ना होकर कहीं और जगह उन्होंने चिन्हित की होगी कि 3 साल के बाद गिराया गया। 4 साल पहले उसको तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन सीडीओ की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं को रोजगार देने के लिए बनाया गया था। बात क्लियर कर दूं, चाहे नगर पालिका है चाहे जो भी है, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी और के बना के इंटेंशनली उसको गिरा दिया गया। तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही होंगी कि जब सरकार ने बनाया है और उसमें पैसा भी लगाया और उसको गिरा दिया गया, तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जो उसमें फिट नहीं बैठ पा रही होंगी। वो कुछ गलतियां रही होंगी उस टाइम के अधिकारियों ने जिन्होंने उसको नक्शा पास किया हुआ है, जो बनाया होगा। पर ये 100% श्योर है कि अगर वहां से हटाया जा रहा है तो दूसरी जगह जरूर उसको शिफ्ट किया जाए।